नमस्कार। हरियाणा की बड़ी खबरों में मैं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत करते हैं रोहतक से। रोहतक में भगवान परशुराम जयंती का आयोजन, सीएम चयनी के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे पिहोवा। गुरुद्वारा बावली साहिब गुरुद्वारे में गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर किया नमन। कहा, हमारे गुरुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुर्बानियां दी। चंडीगढ़ में सीएम हाउस को लेकर आई कॉल, हरियाणा सचिवालय को भी मिली धमकी। सचिवालय में पहुंचा पुलिस बल, चेकिंग जारी। अंबाला में कांग्रेस पर अनिल विज का पलटवार। कहा, अपनी दादी अम्मा का क्या याद नहीं। ममता बनर्जी को भी लिया आड़े हाथ। कहा, राष्ट्रभक्ति का चल रहा है उफान और ममता बनर्जी करना चाहती है पंक्चर। हिसार में इनेलो नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर साधे निशाने। कहा, गर्मी में किसानों को नहीं मिल रहा पानी। करनाल में किसानों के ट्यूबवेल चोरी हो रहे थे, कॉपर वायर और अब चढ़े पुलिस के हाथ 2 चोर। 16 चोरी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। सोनीपत में आयोजित ग्रीवेंस मीटिंग में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सुनी समस्याएं। कहा, जो शिकायतें नहीं निपटी उन्हें अगली ग्रीवेंस मीटिंग में दोबारा सुना जाएगा। अंबाला में पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर जगह जगह लगे मीठे पानी के छिपे। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 29 जुलाई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। महेंद्रगढ़ में किसानों के साथ हो रहा सीधा संवाद। पंचकूला में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मां मनसा देवी के किए दर्शन, बैठक भी लगाई। आगामी पदयात्रा का प्रेस वार्ता कर किया ऐलान। लंबे अंतराल के बाद करनाल को मिला सीएमओ, अस्पताल का किया दौरा। कोविड को लेकर सभी तैयारियों की कही बात। अंबाला में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पाल नहोनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीएम सैनी करेंगे शिरकत, तैयारियां जोरों पर। बहादुरगढ़ में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की वारदात। यंशु की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में डीटीपी विभाग की तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई। 8 एकड़ अवैध कॉलोनी को किया धराशायी। हांसी में 2 बाइक सवारों ने शोरूम में फेंकी पर्ची, 50 लाख की फिरौती की लिखी धमकी। मोबाइल वैन 57 गांवों में करेगी लोगों को जागरूक। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोबाइल वैन को एडीसी पंकज यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। कानपुर में पीएम मोदी के प्रशंसक की अनोखी तस्वीर सामने आई। शरीर पर लिखवाए कई नाम, पीएम मोदी का जताया आभार। कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट के ट्वीट पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का बड़ा बयान। अब सिर्फ ट्वीट करना ही बचा है। परशुराम जन्मोत्सव के लिए 38 रोडवेज बसें रवाना, लंबे रूट पर असर। अयोध्या हिसार फ्लाइट विवाद, एयरलाइन ने मुआवजा देने से किया इनकार, यात्रियों को ईमेल में जवाब। कोरोना की हुई फिर दस्तक, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। ड्रिप सिस्टम से बदलेगी कपास की किस्मत, सिरसा में नई तकनीक से खेती। हरियाणा सिटी 2025 में बड़ा बदलाव, बाहरी उम्मीदवारों को अब नहीं मिलेगा आरक्षण। डिफेंस कॉलोनी पेट्रोल पंप पर तेल चोरी और गबन का मामला, पंजोखरा पुलिस ने मैनेजर समेत 4 आरोपी किए गिरफ्तार। गर्मी के साथ बिजली चोरी बढ़ी, निगम ने मीटर बाईपास कर 15 लाख की चोरी पकड़ी। बड़े उपभोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी। 3 जिले में 3 जगह चोरी की घटनाएं। नरवाड़ा में दुकान से 54,000 और खेत से इन्वर्टर बैटरी चोरी, पुलिस ने केस दर्ज किया। हिसार में क्लासमेट ने 10वीं की छात्रा की हत्या की, दादा के लाइसेंसी पिस्टल से 2 गोलियां मारी, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा का परिवार पंजाब में सड़क हादसे का शिकार, टायर फटने से अनियंत्रित होकर दूसरी कार में टकराई कार, हादसे में माता पिता और बेटे की मौत। पीएम मोदी ने बिहार में की जनसभा। कहा, वादा पूरा करके बिहार आया हूं, कहा था पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। एससी का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो, कहा समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं, 15 जून को होगी परीक्षा। एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड, पहली बार लड़कियों का बैच हुआ पास। देश में कोरोना के 1828 केस एक्टिव,
15 मौतें। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव। अदाकार अरशद वारसी और उनकी पत्नी शेयर मार्केट से बैन। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी से कमाए थे करोड़ों। पतंजलि पर पैसे के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप। केंद्र सरकार ने नोटिस भेज 2 महीनों में मांगा जवाब। एजेंसियों ने जांच की शुरू। सोना चांदी के दामों में गिरावट। 210 रुपये सस्ता होकर 95,315 पर बिक रहा सोना। चांदी का भाव 1,000 रुपये हुआ कम। सेंसेक्स 350 गिरकर 81,300 पर कर रहा कारोबार। निफ्टी 100 अंक नीचे 24,730 पर आया। रोहतक में भगवान परशुराम जयंती का आयोजन। सीएम चयनी के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे पिहोवा। गुरुद्वारा बावली साहिब गुरुद्वारे में गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर किया नमन। कहा, हमारे गुरुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुर्बानियां दी। चंडीगढ़ में सीएम हाउस को लेकर आई कॉल। हरियाणा सचिवालय को भी मिली धमकी। सचिवालय में पहुंचा पुलिस बल, चेकिंग जारी। अंबाला में कांग्रेस पर अनिल विज का पलटवार। कहा, अपनी दादी अम्मा का क्या याद नहीं। ममता बनर्जी को भी लिया आड़े हाथ। कहा, राष्ट्रभक्ति का चल रहा है उफान और ममता बनर्जी करना चाहती है पंक्चर। हिसार में इनेलो नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधे निशाने। कहा, गर्मी में किसानों को नहीं मिल रहा पानी। करनाल में किसानों के ट्यूबवेल चोरी हो रहे थे। कॉपर वायर और अब चढ़े पुलिस के हाथ 2 चोर। 16 चोरी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। सोनीपत में आयोजित ग्रीवेंस मीटिंग में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सुनी समस्याएं। कहा, जो शिकायतें नहीं निपटी उन्हें अगली ग्रीवेंस मीटिंग में दोबारा सुना जाएगा। अंबाला में पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर जगह जगह लगे मीठे पानी के छिपे। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 29 जुलाई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। महेंद्रगढ़ में किसानों के साथ हो रहा सीधा संवाद। पंचकूला में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मां मनसा देवी के किए दर्शन। बैठक भी लगाई। आगामी पदयात्रा का प्रेस वार्ता कर किया ऐलान। लंबे अंतराल के बाद करनाल को मिला सीएमओ। अस्पताल का किया दौरा। कोविड को लेकर सभी तैयारियों की कही बात। अंबाला में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पाल नहोनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीएम सैनी करेंगे शिरकत। तैयारियां जोरों पर। बहादुरगढ़ में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की वारदात। यंशु की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा की बड़ी खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।